नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देश भर में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी चरम पर है और ऐसे में बिहार के संदर्भ में बात करें तो पांचवें चरण के चुनाव का आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया। 20 तारीख को मतदान है और इसके बाद छठे और सातवें चरण के भी चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से है। पटना साहिब सातवें चरण में चुनाव होगा, तारीख 1 है यानी कि 1 जून को। और ऐसे में एक तरफ एनडीए के प्रत्याशी रविशंकर हैं तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अंशुल कुमार है। और आमने सामने के टक्कर में इस समीकरण को त्रिकोणीय बनाते हुए समता पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। समता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मेरे साथ है कंचन कुमार। सबसे पहला सवाल यही होगा सर कि आप रविशंकर प्रसाद, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके लिए प्रचार प्रसार किया है और दूसरी तरफ कांग्रेस के अंशुल कुमार है, और ऐसे में आप इस समीकरण को त्रिकोणीय बना रहे हैं, क्या विजन है? रीज़न साफ है कि सबसे बड़ा चीज़ है कि प्रत्याशियों का चयन। अभी जो है कोई भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ और सिर्फ क्षेत्र में विकास के नाम पर नहीं है, वो टोटल जितने भी प्रत्याशी हैं सब के सब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। ना वो क्षेत्र में अपने विकास के कार्यों को गिना रहे हैं, ना उन्होंने जो रोजगार के लिए जो बातें की थी उसके लिए, ना शिक्षा बेहतर किया है उसके पर बात कर रहे हैं। मतलब जो मुद्दे हैं, आम जनता के जो मुद्दे हैं ना, उस पर वो बात ही नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर जीतना चाह रहे हैं। तो अब ये नहीं चलेगा जी, बिल्कुल नहीं चलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्माई चेहरा है, उन्होंने रविशंकर के लिए वोट की अपील की है। दूसरी तरफ कांग्रेस मीरा कुमार के बेटे अंशुल कुमार। ऐसे में अगर आप अपने प्रतिनिधि को उतारते हैं, आपका अगर कैंडिडेट वहां पर रहता है, तो ऐसे में जनता आप पर क्यों विश्वास करे? मैम, हम लोग शुरू से ही जो भी हमारा जो कैंपेन चल रहा है और जहाँ पर भी हमने प्रत्याशियों को उतारा है, तो हमने साफ निर्देशित किया है कि हम जो बिहार और राष्ट्र के जो मुद्दे हैं, जो आम जनता के जो मुद्दे हैं, जैसे है रोजी रोजगार है, शिक्षा है, शिक्षा व्यवस्था है, बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था है, ठीक है, सड़क की व्यवस्था है, बिजली पानी की व्यवस्था है, ये सब मुद्दों को ही हम लोग लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और यही हमारे प्राइम फोकस में मुद्दा भी है। चलिए, हमारे साथ महेश कुमार भी हैं, महेश कुमार चंद्रवंशी, और यही प्रत्याशी भी हैं। इन्हीं को टिकट दिया गया है। आप पर पार्टी ने बड़ा भरोसा जताया और आप जब जनता के बीच जाएंगे तो क्या मुद्दा होगा? मेरा मुद्दा यहाँ महंगाई को लेकर होगा और महंगाई चरम सीमा पे है, जो कि अभी एक सिलेंडर की कीमत जो 450 रुपया थी, उसको 1100 रुपया कीमत अभी फ़िलहाल हो गया है। और अभी इलेक्शन के वजह से अभी 900 रुपया कर दिया गया है। लेकिन जब इलेक्शन होगी, जब आप 100-200 रुपया कम कर रहे हैं, बाकी दिन में 1200-1400 रुपये सिलेंडर दे रहे हैं। महंगाई पे और शिक्षा पे, ये दोनों पे मैं जीत कराऊंगा तो काम करूंगा मैं। बिल्कुल, आप महंगाई की बात कर रहे हैं, सरकार पर कटाक्ष है। एक तरफ रविशंकर प्रसाद उनके कैंडिडेट हैं, तो दूसरा ऑप्शन है उनके पास अंशुल कुमार, कांग्रेस के प्रत्याशी। खास तौर पर जहां जहां जिस भी लोकसभा सीट की हम बात करते हैं, दो ही टक्कर है, एनडीए वर्सेस इंडिया का टक्कर है। तो अगर लोग सत्ता पक्ष के में नहीं आ रहे हैं तो लोग जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ। आप त्रिकोणीय बना रहे हैं समीकरण को, तो लोग आप पे भरोसा क्यों करें? देखिए, एक तो मैं लोकल हूँ यहाँ का और हर जगह से वाकिफ़ हूँ। और हमारे 2 कैंडिडेट के नाम बताएं आप, रविशंकर प्रसाद जी और अंशुल कुमार जी। ये यहाँ के रहने वाले हैं नहीं, यहाँ बस आते हैं फ्लाइट से अपना और वोट लेकर चले जाते हैं। तो उनको यहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज भी नहीं है जी। तो मोदी जी के नाम पे उनको वोट पड़ जाती है, जो भी है। तो मोदी जी के नाम पे इस बार वोट नहीं पड़ेगी उनको। बाहरी और स्थानीय की बात कर रहे हैं आप। मेरे साथ अमित कुमार भी, इनसे भी हम सवाल लेंगे। अमित जी, आप इस पूरे समीकरण को त्रिकोणीय बना रहे हैं। आपकी पार्टी इस बार चुनाव लड़ रही है पटना साहिब से, हॉट सीट माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसा पहली बार हुआ है कोई प्रधानमंत्री रोड शो कर रहा है किसी प्रत्याशी के लिए पटना में, वो भी। तो ऐसे में आप कैसे मजबूती से खड़े हैं? समर्थन तो किया हमने, बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, आपने जिनको भी बोला, हर किसी को हम लोगों ने समर्थन किया। लेकिन आज विकास कहाँ है, क्या दिख रहा है? तो आज एक ऐसा विकल्प है समता पार्टी, जो एक पुरानी ये जॉर्ज फर्नांडिस साहब की थी, जो आज धूलमिल छवि हो चुकी है। लेकिन आज पार्टी फिर से नई आपको खड़ी हो रही है। तो इतने लोगों का समर्थन करने के बाद आरजेडी, कांग्रेस का, तो फिर अब समता पार्टी एक विकल्प है, जो विकल्प को हम लोग एक बार चुनने का प्रयास करेंगे कि कार्यरत हो। ऊपर से चंद्रवंशी समाज हमारे जो गांव मोहल्ले के हैं, तो उनको समाज करना बनता है और फिर देखते हैं कि आगे वोट कैसा। तो जातीय समीकरण पर आपने कितना फोकस किया है?
हम बिहार की अगर बात करें तो हर जगह जाति है, हर लोग जाति की बात कर रहे हैं, तो पटना साहिब में जातीय समीकरण पे कितना फोकस है आपका? मैम देखिए, बिहार और यूपी की जो राजनीति है ना, वो जातीय समीकरण के इर्द गिर्द ही घूमती बिल्कुल, है। बिल्कुल। ठीक है। अगर पटना साहिब इस पर्टिकुलर लोकसभा सीट की अगर हम लोग बात करें तो तकरीबन 22 लाख वोटर्स हैं यहाँ पे। ठीक है। और जो सबसे बड़ा जो कोर वोटर है वो आपका है कास्ट। ठीक है। उसके बाद यादव समाज का वोटर है और उसके बाद चंद्रवंशी समाज का वोटर है। ठीक है। चंद्रवंशी समाज के वोटर्स की जो संख्या है तकरीबन 3.5 लाख के प्लस में है। ठीक है। तो हमने ये प्रयास किया था और ये सिर्फ इस पर्टिकुलर पार्टी, ये जो सीट है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये हमारा भी दायित्व होता है कि हम सभी समाज के लोगों को लेकर के चलें। ठीक है। तो हमने जो भी 14 प्रत्याशी उतारे हैं वो हर वर्ग से हैं। और अगर इस प्राइम फोकस की अगर हम लोग बात करते हैं, जो पाटलिपुत्रा सीट जो है, पटना साहिब जो सीट है, उस पर जो है हमने वोटर्स का जो, क्योंकि मैंने पिछले 20 वर्षों के अगर आप कार्यकाल को देख लिया जाए तो जो अति पिछड़ा समाज जो था, ठीक है, उसको मिला ही नहीं था पार्टी के तरफ से। ना राजद ने दिया, ना कांग्रेस ने दिया, ना बीजेपी ने दिया या ना जदयू ने दिया था। तो इस बार हमने इस समीकरण को तोड़ने का प्रयास किया है और हमने अपने जो प्रत्याशी हैं अति पिछड़ा वर्ग से हमने दिया है। तो इससे जो एक गोलबंदी होगी, जो पिछड़ा वर्ग जो है और अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग का जो हमारा समीकरण है, तो वो निश्चित रूप से कार्य करेगा। तो इसलिए हम लोग त्रिकोणीय मुकाबले में इसीलिए हम बना पा रहे हैं उसको। कंचन जी, हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जिस भी लोकसभा सीट पर जा रहे हैं, उस तरफ एनडीए की तरफ लोगों का इसीलिए ज्यादा झुकाव दिखता है क्योंकि अनाज इस बार बड़ा मुद्दा है। 5 किलो अनाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, तो ऐसे में आप कैसे स्टैंड कर पाएंगे? मैम ये मुद्दा नहीं है, ये एक्चुअली में गरीबों के जो है ना अहंकार को प्रधानमंत्री मोदी जी का अहंकार को दर्शाता है। मैं एक शब्द में इसको बयां करना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद के पटल पर एक बात रखी थी कि कांग्रेस के जो एक मनरेगा प्रोजेक्ट चल रहा था, ठीक है, उस पर उन्होंने कटाक्ष किया था कि आपकी 2021वीं सदी में आपने आम जनता को, गरीब को, जो लाचार थे, जो बेरोजगार थे, उसको आपने पूरे वर्ष तक रोजगार के नाम पर फावड़ा और कुदाल पकड़ाया था। और इसका मैं ढोल बाजे नगाड़े के साथ संसद के पटल पर रखूंगा और आपकी ये नाकामी का जीता जागता सबूत था। उसी पर मैं अभी कह रहा हूं कि आप जो 5 किलो अनाज पूरे भारतवर्ष में आपका जो डाटा है उसमें अगर आप कह रहे हैं कि 60 करोड़ लोगों को मैं अनाज दे रहा हूं, ठीक है, तो हम जिस दिन संसद के पटल पर पहुंचेंगे उस दिन हम भी यही बात ढोल नगाड़े के साथ, गाजे बाजे के साथ बोलेंगे कि मोदी जी आप ये बताइए कि आप 5 किलो अनाज तो दे रहे थे, ठीक है, लेकिन क्या आप अपने उस गरीब जनता को इतना काबिल भी आप 10 वर्षों में नहीं बना पाए कि वो अपना राशन, रोजी रोजगार वो खुद से कर सके? यानी आपने उसको निर्भर कर दिया। आपने उनको उनके डेवलपमेंट के लिए क्या किया है? ये जो आप 5 किलो अनाज जो दे रहे हैं, ये कब तक दीजिएगा? ये फ्री का राशन आप कब तक दीजिएगा? क्या ये राजस्व भारत सरकार के राजस्व की हानि नहीं है? आप जिस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो वो डेवलपमेंट तो आपके ही वक्तव्य को वो काट रहा है। आप समझिए इस चीज को कि हम कह रहे हैं कि हमने पूरा विकास किया है और हम उसी मतलब गरीबी के पैरामीटर्स को मैंने अब तकरीबन कम कर दिया है। आज की गरीबी जो है डाटा के अकॉर्डिंग 27% के करीब में रह गई। तो ये 27% अगर 140 करोड़ की जनता की आबादी, पूरे भारतवर्ष की आबादी है, तो 80 करोड़ लोगों को आप अनाज दे कैसे रहे हैं? तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी ये बातें हैं। तो ये जो है पहले सबसे बड़ा अहम मुद्दा है कि रोजगार के सृजन करना होगा भारत सरकार को और ये राज्य सरकार को भी, तभी तो आप उसको, नहीं तो जीवन भर देते रहिए 5 किलो अनाज। और हम तो जनता से अपील कर रहे हैं कि या तो आपको 5 किलो अनाज ही चाहिए तो ठीक है, नहीं तो फिर विकास अगर चाहिए तो समता पार्टी का वोट करिए और एक बार हमें संसद में भेजिए। खैर, देखना दिलचस्प होगा। एक तरफ रविशंकर प्रसाद, दूसरी तरफ है अंशुल कुमार, और इस दोनों को त्रिकोणीय बनाते हुए महेश कुमार चंद्रवंशी चुनावी मैदान में 1 तारीख को मतदान है। इससे पहले चुनाव प्रचार भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्माई चेहरा नरेंद्र मोदी ने रविशंकर प्रसाद के लिए वोट की अपील की है, और ऐसे में जब इस समीकरण को त्रिकोणीय बना रहे हैं तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर पटना साहिब की जनता किसका साथ देती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।